लगता है ये सदियों से चाहूं तुझे, लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। वैसे आज मेरी जो टॉपिक थी पॉलिटिक्स, वुमेन्स एंड पॉलिटिक्स, तो इसी बेसिस में हमारे गवर्नमेंट्स ने 33% रिजर्वेशन दिए हैं, उनका लाभ उठाइए। वुमेन एम्पावरमेंट, आप अपने पे दम रखिए। 33% रिजर्वेशन आपको मिलते हैं तो आप कीजिए काम, किसी को करने मत दीजिए। आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप पावरफुल लेडी बनिए, ना कि आपकी कोई नियर एंड डियर वन को करने दे, या आपके हस्बैंड को, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स को। आज हम देखते हैं सिलेक्शन हो जाते हैं 33% रिजर्वेशन लेके, लेकिन उनको चलाते कौन है? फैक्ट में देखिए, पीछे उनके हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स वही चलाते हैं, मर्द चलाते हैं। तो हमारे लेडीज़ प्लीज़ उनको ऐसा करने मत दीजिए, आप चलाइए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, यूज़ कीजिए, लोगों से जाके मिलिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, यूज़ गूगल एंड अथॉरिटी से जाके मिलिए, कुछ कमी नहीं है। दड़िए मत, 33% रिजर्वेशन को आगे लेके जाइए अच्छी तरह, जिससे कि 50% रिजर्वेशन मिलने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मेरी स्पीच में मैंने कहा था कि यूजुअली हम औरतें या फिर हम लेडीज़ यही सोचते हैं कि डिप्रेशन हमें ज़्यादा होती है। ये गलत बात है, इनको आप माइंड से निकाल दीजिए। डिप्रेशन क्रिएट हम खुद करते हैं नेगेटिविटी सोचकर। मर्द को भी उतने ही डिप्रेशन होते हैं जो हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम लेडीज़ क्या करते हैं, डिप्रेशन में है करके हम गलत रास्ते चुनते हैं, बहुत जल्दी चुनते हैं हम। तो ये नहीं करनी चाहिए। एक लाइफ है, जैसे स्टूडेंट को मैंने सेग्रीगेट किया था स्पीच पे, मैंने वुमेन को सेग्रीगेट किया था। स्टूडेंट, आपको क्या करना है? एक लक्ष्य पाना है आपको, इसमें भटकना किस चीज़ का है? अगर आप डेडिकेट रखोगे कि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है, फिर मुझे तैयार होना है अपने स्कूल के लिए, बिफोर दैट अगर आप अपने माइंड के लिए अपने को थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके, योगा करके माइंड अगर आप एक्टिव रखोगे बिफोर आपका जो स्कूल जाने से पहले, आप अपने लाइफ में एक रूटीन सेट कीजिए। रूटीन अगर आप सेट नहीं करोगे तब जाके आप भटकोगे। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई करना है, उनको लगेगा कि केवल मुझे स्टडी करना है, स्टडी करना है। नो, स्टडी ओनली नहीं करना है, आपको उस बीच में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करना है, जिससे कि आपका माइंड एंड आपका बॉडी एक्टिव रहे, विच इज़ वेरी मच एसेंशियल। ओनली स्टडी एसेंशियल नहीं है, हमें बॉडी को साथ में लेके चलना है। एंड उसके बाद जब फाइनेंशियल मैटर आती है, हम पेरेंट्स थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अपने बच्चे को हम लग्जरियस ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे कि वो भटक रहे हैं अपने स्टडी से। आप उनको डिप्रेशन वे में मत लेके जाइए। आजकल के बच्चे कंप्लेन भी बहुत करते हैं कि मम्मी पापा पैसा नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आप अपने फोकस कीजिए अपने स्टडी को और अपने लाइफ अचीवमेंट करने के लिए। पैसा तो वो आप जब आप अचीव कर लोगे, पैसा तो आप खूब कमा पाओगे, है ना? तो इसीलिए आप मत गवाइए, अपना वेस्टेज ऑफ टाइम मत कीजिए यहाँ वहाँ सोचने में। डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना है। टॉक विथ योर मदर, अगर मदर से नहीं होता है तो फादर से टॉक कीजिए। कोई तो होगा फैमिली में जिससे आप टॉक कर सकते हो, या फिर आप नहीं कर सकते तो आजकल तो सब फैमिली मेम्बर वाले व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं फैमिली, आप चैट कीजिए अपने पेरेंट्स से। आप लोग बोलते हो कि आप लोग लास्ट जनरेशन हैं, आप लोग चैट कीजिए, अपने फादर को लिखिए, अपने मदर को लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए। डेट्स इट। अगर एक्सप्रेस करोगे तो आप डिप्रेशन से बाहर जाओगे। मैं बस सबसे पहले आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है 2026, उस पर मैं सभी वुमेंस, ऑल वुमेंस को, जितने भी अरुणाचल के हो, बाहर के हो, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट विशेष करता हूं। और इसके साथ मैं आन्या के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा वर्कशॉप रखा, 1 डे वर्कशॉप, और जिसमें मुझे भी बुलाया। और इस तरह का वर्कशॉप मैं तो चाहूँगा कि आन्या ही नहीं, जितने भी अरुणाचल के
हमारा जितना भी CBOs है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जैसे कि मैं गालो से बिलोंग करता हूँ, उन लोग भी करना चाहिए। मैं देखता हूँ उन लोग नहीं करते। आन्या को इन्होंने जो, क्योंकि इन लोग सिर्फ आन्या का यूथ का प्रोग्राम नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट जो है 2 टॉपिक रखा है कि ड्रग अवेयरनेस और वुमेन इन पॉलिटिक्स। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग जो है हमारा सोसाइटी को पूरा खा रहा है, सोसाइटी को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। यूथ लोग मतलब हर आए दिन मतलब कोई ना कोई एडिक्ट होते जा रहे हैं। हम उन सबको जो अभी एडिक्ट नहीं है उनको एडिक्शन से बचाना है, और जो ऑलरेडी एडिक्ट है उनको भी हम मतलब संभालना है, रिहेब करना है। और सिर्फ रिहेब नहीं है, अभी बहुत अच्छा मतलब पता चला कि सभी डिस्ट्रिक्ट में रिहेब सेंटर्स होंगे। तो वो रिहेब सेंटर सिर्फ रिहेब सेंटर नहीं, वो स्कूल का काम करेंगे और हॉस्पिटल का भी काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज इतना अच्छा मतलब वर्कशॉप रखा। सिर्फ आप आज इंटरनेशनल वुमेंस डे हो के सेलिब्रेशन होने से नहीं होता है, इस पर कुछ इस तरह का फ्रूटफुल काम जिससे कि सोसाइटी में कुछ बदलाव लाए, सोसाइटी में कुछ सुधार लाए। इस तरह मेरा भी थिंकिंग है कि मेन एंड वुमेन तो सेम है, मतलब इक्वल है। दो फिजिकली स्ट्रक्चर में सेम नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही बनाया कि एक दूसरे का काम आए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, सप्लीमेंट करे बोल के बनाया है। लेकिन मेरा भी वही सोचता है कि एम्पावर क्यों बोलते हो? मतलब एम्पावर मतलब वो बहुत पावरलेस है क्या? अरे बहुत पावरफुल है, घर में तो उन लोग ही हुक्म चलाते हैं। लेकिन वही है कि वो सोसाइटी में भी बाहर आए। और हमारा जो जैसे आज एक ये था कि वुमेन इन पॉलिटिक्स, उसमें भी इन लोग मतलब रोल प्ले किए, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। क्योंकि ऑब्वियसली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, पॉलिटिक्स ज़्यादातर मैटर करता है। मतलब जो हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब पॉलिसी मेकिंग में एंड लॉ मेकिंग में उन लोग ही डिसाइड करता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें मतलब सोसाइटी में बहुत चेंजेस ला सकता है, और वुमेन लोग बहुत अच्छा सोच विचार करके लाते हैं। तो उनका, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका सहन शक्ति और उनका जो काइंडनेस, उनका लव, केयरिंग नेचर, ये सब उनका ज़्यादा भरपूर है। वो सब मतलब सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मतलब बदलाव लेके आ सकते हैं अगर उन लोग वुमेन लोग पॉलिटिक्स में, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, जैसे गवर्नेंस में, इंक्लूडिंग हमारे जो सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेसी में। जैसे अभी हमारा वही रिगो बोल रहे थे कि पपुमपाड़े में DC, ADC सब मतलब लेडीज़ है, लेकिन अच्छा काम कर रही है। और अभी एक इन्होंने कुछ नया शुरुआत भी किया एजुकेशन, मतलब इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब हम भी चाहते हैं कि एम्पावरमेंट वर्ड तो सुनने से लगता है कि बहुत कमज़ोर है, क्यों एम्पावर करना ज़रूरी है? एम्पावर करने का ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। वुमेन भी आगे आना चाहिए, और आगे आ रहे हैं सब। आगे IAS में भी काफ़ी मतलब IAS तो पढ़ भी रहे हैं वुमेन लोग। थैंक यू। मैं आपका माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं जितने भी वुमेन फोक्स है, मैं आज के दिन में इन सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे ग्रीटिंग्स देता हूं। और आज ही का दिन हमारा जो आन्या वुमेन सेल ने जो इधर में ईटानगर में जो 1 डे वर्कशॉप जो कराया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में, ड्रग अवेयरनेस का बारे में। और हमारा जो वुमेन इन पॉलिटिक्स उसका बारे में जो 2 रिसोर्स पर्सन आए हैं, हमारा सीनियर IPS ऑफिसर श्री तुमो आमोजी जो DIGP ईटानगर कैपिटल रेंज का, और हमारा और एक रिसोर्स पर्सन श्रीमती यामी नाबम लाजी, जिन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है कि कैसा एक वुमेन को अपना जीवन में जो एक रिश्ता निभाना पड़ता है, और एक मर्द को क्या निभाना पड़ता है, उसका बारे में बहुत अच्छे से उल्लेख किया। और ड्रग का बारे में हमो साहब ने बहुत अच्छे से बिल्कुल हम लोग को एनलाइटन किया। और उससे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो आज इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम सबको शेयर किया है, वो हमारा आन्या टीम जो है उसको लेके हर डिस्ट्रिक्ट में अभी आने वाले दिनों में उन लोग अवेयरनेस के तौर पे जाने वाला है। और ये डेटा को लेके मुझे पूरा विश्वास है आन्या टीम बिल्कुल इसमें सफल रहेंगे। और हमारा युवा और युवती जो इसमें दखले हुए हैं, एटलीस्ट अगर उसमें अगर हो 1 या 2% भी अगर उसे नशा मुक्त से वापस ले आ सकता है, तो मुझे पूरा खुशी होगा
कि उसमें वो मुहिम में वो सफल रहेंगे। और आज इधर ईटानगर में हम आन्या का टीम जो वुमेन सेल है, इन लोग का जो देख रेख में जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं इन सब को सराहना करता हूँ। बहुत एक अच्छा वर्कशॉप था। और ये जो मैसेज जो है, ये ड्रग एब्यूज़ और ड्रग जो है एक समाज में आज एक कैंसर से भी ज़्यादा ड्रेडेड एक तो डिजीज़ जैसा हो रहा है। जिस माँ बाप का आंसू में जो आँख में आंसू आता है, उन्हीं को पता चलता है कि ड्रग एब्यूज़ और ड्रग जो है विक्टिम का क्या उसका नतीजा होता है। तो मुझे पता है कि आज जो भी इधर में आए और सुना है रिसोर्स पर्सन का बात को, मुझे पूरा विश्वास है उनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और अपना ही जीवन में वो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करेगा और दूसरा को वो ज्ञान को देगा। और इसमें आन्या ने जो मुहिम उठाया है, ये जो ड्रग अवेयरनेस के बारे में, इसको एक सरकार को सिर्फ नहीं कि हर व्यक्ति को इसको लेके अपना परिवार में इसको जागृति फैलाना चाहिए। आज का दिन में मैं सभी वुमेन फोल्क को मैं बधाई देता हूँ। आप सब ने बहुत गौरव किया है विश्व भर में भारत का नाम को, और हमारा राज्य तौर पे भी राज्य सरकार को बहुत गौरव किया है। हमारा साथी आज काबा ज्ञानो जी जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं, वो भी आज आए हैं। तो मैं आपका माध्यम से जितने भी जो महिला है इन सब को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ही आप प्रेरणा देते रहिए देश विदेश और हमारा राज्य को, और आने वाला पीढ़ी को भी आप ऐसा एक प्रेरणा देने का काम कीजिए।